राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ी है और समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। ये समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू होता है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को भी बढ़ा रही है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में उनकी समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि भी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो मंडियों में पूरी तैयारी की गई है। फसलों की खरीद लगातार जारी है। किसानों के लिए तमाम इंतज़ाम मंडियों में किए गए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये कुछ तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से, मंडियों से सामने आ रही हैं, जहां पर गेहूं और सरसों की फसल खरीद की व्यवस्था को पहले से ही सुनिश्चित किया गया है। नई व्यवस्था के साथ ये फसल की खरीद चल रही है। राजेश मजूका इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं एक जानकारी के साथ। राजेश, क्या कुछ अपडेट है फसल खरीद को लेकर? देखिए पराग, मैं बता दूं कि 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद शुरू की गई थी, उसके बाद से ही लगातार जो है मंडियों में आवक शुरू है। अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में लगभग 85,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है गेहूं की बिजाई की गई है। अब उसकी कटाई का समय आ चुका है। लगभग 13 मंडियां जो है पानीपत जिले के अंदर है। इसके अंदर जो 3 बड़ी मंडियां हैं, उसके अंदर कुछ छोटी मंडियां और उसके अलावा खरीद सेंटर बनाए गए हैं जहां गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी इस समय सबसे जो बड़ी मंडियों में गिने जाने वाली बाबरपुर मंडी के अंदर है, जहां अब तक सबसे ज्यादा, जो जिले की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा गेहूं की आवक यहां हो चुकी है। अब तक पानीपत में लगभग 36,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और लगातार यह आवक बढ़ रही है, क्योंकि किसान भी इस बार जो सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं उनसे खुश है। उसके कारण जो बाहरी गेहूं होता था, जो दूसरे प्रदेश से गेहूं यहां आकर बिकता था, उस पर भी रोक लगी है। और कुछ छोटी मोटी समस्या जो है वो आ रही है, सिर्फ गेट पास को लेकर, या जो है किसान ही अब यहाँ अंगूठा लगा सकता है उसको लेकर, क्योंकि अगर किसान किसी कार्य से बाहर है तो उसकी जगह जो भी इसमें विवरण में उसका जो दूसरा जो घर का शख्स है वो दिया गया है, वही यहाँ आकर जो है गेट पास ले सकता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी समस्या जो है आ रही है। उसके अलावा अगर व्यवस्था की बात करें तो मंडियों में लगातार व्यवस्था सुनिश्चित तरीके से, बढ़िया तरीके से कर ली गई है, क्योंकि जो है लगातार जो है मौसम बदल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी ऑरेंज अलर्ट जताया गया है और अब जो जैसे ही ऑरेंज अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया, उसके बाद से ही गेहूं को जो है कट्टों में भरने का काम लगातार शुरू कर दिया गया है, क्योंकि शेड के नीचे गेहूं को पहुंचाया जा रहा है। अब तक मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि अब तक जो है लगातार गेहूं जो है खुले में बहुत कम पड़ा है, क्योंकि कल भी जो जिले के अंदर सभी मंडी थे, गेहूं को किसी भी प्रकार में भीगने नहीं दिया जाएगा और जल्द से जल्द खरीद कर उसको कट्टों में भर मंडी और शेड के नीचे लगाया जाएगा, ताकि किसानों का जो है ये पीला सोना खराब ना हो। जी पराग।
क्या राजेश, अभी यह माना जाए कि पानीपत में जो व्यवस्था फसल खरीद की है, नई व्यवस्था के तहत जो फसल खरीदी जा रही है, उसमें सभी तरह की सहूलियतें किसानों को मिल रही हैं, गेट पास से लेकर और अंदर कैसे एंट्री अपने फसल को लेकर करें, ये तमाम व्यवस्थाएं क्या पूरी तरह से बेहतर हैं? किसानों को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल मौजूदा वक्त में नहीं है? गई है। अगर गेट पास से लेकर अगर अंदर तक की बात करें, बारदाने तक की बात करें, सब पर्याप्त मात्रा में यहाँ है। इसके अलावा जो है किसान जो गेहूं की फसल लेकर अपनी मंडियों में आया है, उनके बैठने के लिए उनके जो है कैंटीन की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, या उनके लिए जो है सभी आड़तियों के शेड के नीचे एक पंखे की व्यवस्था भी की गई है। और अगर बात की जाए तो अब की बार जो 3 नियम बनाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होगा। क्योंकि पहले जो होता था कि जो साथ लगते स्टेट है, साथ लगते प्रदेश है, उनकी जो गेहूं बेचने के लिए दूसरे किसान यहाँ आ जाते थे, उस पर रोक लगेगी। क्योंकि अब जो है सबसे पहले पंजीकरण को देखा जाता है, उसके बाद से फिर जो है गेट पास मिलता है, फिर मंडियों के अंदर आकर गेहूं उतारा जाता है। तो काफी सुविधाएं इस बार दी गई हैं। और अब की बार अगर इस बाबरपुर मंडी की बात करें तो इस बार यहाँ जो है खरीद हैफेड की ओर से की जा रही है, वहीं 2 एजेंसियां इस बार खरीद कर रही हैं। और जो न्यूनतम मूल्य है 2585 रुपए का, वो उससे खरीद हो रही है। किसानों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पारदर्शिता देखी जा रही है और किसान भी इस चीज को लेकर खुश है। जी चूंकि बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए राजेश, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए अपने हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो राजेश मजूका को आप सुन रहे थे और पानीपत में वो बाबरपुर मंडी पर थे, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं किसानों को लेकर हैं, उनकी फसल खरीद की सुनिश्चित की गई हैं। उधर अंबाला की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक अब तेज हो गई है। अब तक करीब 14,814 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसे बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जा रहा है। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मंडियों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए शेड में भंडारण किया गया है और खुले में रखी फसल को तिरपाल से ढका गया है। अंबाला शहर की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं। आज जो है मौसम विभाग ने जैसी चेतावनी दी थी उसी तरह से मौसम जो है वो खराब है, बादल बने हुए हैं, लेकिन व्यवस्था क्या है वो मैं पूरी आपको दिखाता हूं। अनाज मंडी किस तरह से जो पूरी अनाज मंडी जो है भरी हुई है। इस समय 14,000 जो है 814 मैट्रिक टन के करीब जो है यहाँ खरीद हो चुकी है और लगातार जो गेहूं है उसको शेड्स के अंदर रखा गया है। जो गेहूं बाहर भी पड़ी है उसको भी ढका गया है यहाँ पर। और पूरी जो लेबर है वो भी सुबह लगे। आकाश में दिखाना चाहूंगा, पूरी तरह से बादल बने हुए हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे इंतजाम जो है वो अनाज मंडी में किए गए हैं। जैसा कि डीएफएसओ निशान जी से भी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला कि पूरे इंतजाम है, शेडों के अंदर गेहूं को रखा गया है और अगर कहीं बारिश आती भी है, जो गेहूं बाहर भी है उसको भी ढक कर रखा गया है। भैया आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ सिलाई का काम करते हैं। तो कैसा चल रहा है? गेहूं का कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सही है, सब ढका हुआ है, अंदर चदरा के अंदर है पूरे। काफी गेहूं आ चुकी है? गेहूं तो आ चुकी है लगभग 1.5-2 लाख, लगभग 1 लाख बोरी लगभग 1 लाख बोरी के करीब। जैसे यहाँ पर ये लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से सिलाई के काम करते हैं, मशीन का सिलाई का। जितनी भी बोरियां आती हैं ये सिलाई का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। किसानों को भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी अनाज मंडी भर चुकी है क्योंकि जो खरीद है वो भी जो है एमएसपी पर हो रही है। जैसा कि डीएफएसओ से बताया कि एमएसपी पर ही खरीद हो रही है। अगर कोई ज्यादा रेट में गेहूं बेचना चाहता है तो वो प्राइवेट बेच सकता है। पूरी जो है मंडी इस समय गेहूं की आवक से सजी हुई है क्योंकि गेहूं की आवक जो है वो लगातार यहां पर हो रही है और साथ साथ खरीदारी भी हो रही है। एमएसपी रेट पर खरीदारी हो रही है और एमएसपी रेट पर लगातार यहां पर जो है खरीदारी हो रही है। और अनाज मंडी आज मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन चेतावनी दी है, उसको भी लेकर जो अनाज मंडी है वो पूरी तरह से तैयार है। पूरी गेहूं को ढक कर रखा गया, लगातार खरीद हो रही है, उसी तरह से बायोमेट्रिक हो रही है। तो अभी कोई समस्या नहीं है। जो भी गेहूं आ रही है उसकी आवक भी हो रही है और उसकी खरीदारी भी अंबाला शहर में हो रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से।
पलवल से ऋषि भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषि, पलवल में क्या स्थिति है फसल खरीद व्यवस्था की? मैं बताना चाहूंगा, पलवल जिले में अब तक 1,70,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है और 12,200 गेट पास काटे जा चुके हैं और सरकार के आदेश पर मंडियों में सुचारू रूप से खरीद जारी है। और जो भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था बायोमेट्रिक मशीन का, लेकिन अब बायोमेट्रिक मशीन का भी समाधान मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने कर दिया है, क्योंकि जो थंब से लगाए जा रहे थे किसानों को, उसके लिए हर मंडी में, पलवल जिले की जैसे 4 मंडियां, चारों में 10-10 काउंटर लगा दिए गए हैं किसानों के, जिससे परेशानी ना हो। अब अंगूठे के निशान भी आराम से किसान लगा रहे हैं और जो सरकार के आदेश है 2585 रुपए के रेट में किसानों की जो फसल है उसको खरीदा जा रहा है। और थोड़ी समस्या ये है कि थोड़ी उठान की समस्या भी है। अगर समय पर आड़तियों का कहना है कि बारदाना मिल जाए और उठान समय पर हो जाए, जो मंडियों में खुले में जो अनाज पड़ा हुआ है, ये इससे राहत मिलेगी और टीन शेड के अंदर किसान अपनी फसलों को उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि उठान की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जो सरकार के आदेश है उनका सब मार्केट कमेटियों द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक्टर पर नंबर देखे जा रहे हैं और आधार कार्ड लिया जा रहा है और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिया जा रहा है और उसी के आधार पर गेट पास काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से पलवल जिले में तमाम जो सरकार के आदेश हैं उनके अनुसार लगातार यहाँ पर खरीद जारी है और पुख्ता इंतजाम मंडी के अंदर किए गए। लेकिन बारदाने की समस्या और एक उठान की समस्या ये बनी हुई है। इस पर जिला प्रशासन का आड़तियों कहना है, जिला प्रशासन पर संज्ञान ले और जल्द जल्द उठान की समस्या का समाधान कराए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।